नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। मसूरी में उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। जी हां, कांग्रेस की तरफ से जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सिर्फ घोषणा करने आते हैं और घोषणाओं को पूरी करने की बात भी हवाई सी लगती है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास 4 महीने से काफी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी द्वारा की जा रही घोषणा कैसे पूरी होगी, यह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमलेबाजों की सरकार है और इसी तरह पर पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार 4.5 साल भ्रष्टाचार में डूबी रही। विकास के नाम पर प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अखबार में बाकायदा छपा हुआ है कि देहरादून में जो स्वरोजगार का कैंप राज्य सरकार की तरफ से लगाया गया, जिसकी घोषणा इन्होंने की थी कि सितंबर के महीने पूरे राज्य में स्वरोजगार कैंप लगा करके लोगों को रोजगार देंगे। तो जहां 160 लोगों की जरूरत थी, कुल 100 लोग उस कैंप में आए। लोगों का सरकार की इन बातों से विश्वास उठ गया है। जो बेरोजगार पिछले 2 साल से कोरोना के कारण लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार होकर के घर बैठे हुए हैं, वो सरकार की इन बातों पर, इस झूठ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो स्वरोजगार कैंप में नहीं जा रहे हैं। भारी बहुमत वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार अगर काम करती होती, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरती, तो वो इस ढंग से अब लीपापोती का काम न करती, दूसरी लोगों को पार्टी में शामिल करवा करके उनके सहारे से जीतने की कोशिश न करती। तो काम करने का समय था। 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जुमलेबाजी में, झूठ बोलने में, गांव-गांव, घर-घर तक सरकारी शराब पहुंचाने में बिता दिया और भ्रष्टाचार में सरकार पूरे 4.5 साल लिप्त रही। अब जो बाकी 6 महीने, जिनमें से 2 महीने चुनाव आचार संहिता की भेंट चढ़ जाएंगे, तो इनके पास काम करने के लिए कुल 4 महीने हैं। जो सरकार 4.5 साल कुछ नहीं कर सकी, अब उसके तीसरे मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि सारी घोषणाएं पूरी होंगी, तो कितनी घोषणाएं होंगी, पहला सवाल ये है। और जो घोषणाएं पूरी होंगे, उसके शासनादेश करने से क्या घोषणा को पूरी मान लिया जाएगा? धरातल पर काम करने का वक्त कहाँ है कि ये कहें कि साहब हम सारी घोषणाओं को पूरा करेंगे? ये एक झूठ का पुलिंदा है। उस तरह से उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा और नैनीताल जिले की 4 विधानसभा, 13 विधानसभाओं में 3 तारीख सितंबर से 6 सितंबर तक परिवर्तन यात्रा के में जो जन सैलाब उमड़ा, लोग भारी संख्या में, हजारों की संख्या में आए। जहां हमने बैठने की व्यवस्था कर रखी थी, वहां तिल रखने की जगह नहीं थी और लोगों ने 2-2, 2.5 घंटे तक हमारे नेताओं को सुना और हमारे नेताओं ने एकता का जो संदेश दिया, वो अपने आप में उत्साहजनक है, उत्साहवर्धक है और कांग्रेस की सत्ता की वापसी का संकेत है। देखिए, एक तरफ एक विधायक जो अपनी हार देख रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी हार देख रही थी। दोनों ने आपस में चोंच मिला ली, लेकिन परिणाम उसके बाद भी इनके उलट आएगा। पहले तो अलग अलग सवाल होते थे, सरकार वाली पार्टी से अलग सवाल था, विधायक से अलग सवाल था। अब जब वो दोनों एक दूसरे की गोद में बैठ गए, तो अब तो सवाल दोनों से एक ही बनेगा और उस सवाल का जवाब इनके पास है नहीं कि 5 साल इन्होंने काम क्यों नहीं किया। तरफ विधायक जी के पास। और वही मसूरी नगर पालिका परिषद कर्मचारी संघ ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर 2022 के चुनावों में सबक सिखाएंगे। कर्मचारियों ने कहा कि जिस भी सरकार ने कर्मचारियों का शोषण किया है, उसका पतन हर हाल में होता है। मसूरी नगर पालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महावीर सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश भर के नगर निकाय कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 19 सितंबर तक अगर सरकार द्वारा नगर निकाय कर्मचारियों के द्वारा उठाई जा रही 8 मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो 20 तारीख से पूरे उत्तराखंड कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को सभी निकाय के कार्यरत कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 16 से 18 सितंबर तक प्रदेश के समस्त निकायों में कार्मिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 20 सितंबर से उत्तराखंड के समस्त निकाय में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नगर निकाय कर्मचारियों की अनदेखी कर रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अगर सरकार उनकी मांगों को लेकर जल्द निर्णय नहीं लेती है, तो आंदोलन को उग्र कर 2022 के चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा। तो सरकार बिल्कुल ऐसी नींद में सो रखी है कि उससे कुछ निकाय कर्मचारियों की कुछ सुधि नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन प्रेषित किया गया, उनसे पर्सनल वार्ता भी हुई कि
कोई निकाय कर्मचारी की समस्याओं पर ध्यान दो। लेकिन अभी तक ये गूंगी बहरी सरकार, इनका कोई वो नहीं आया कि भाई कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाए गए, क्या तुम्हारी समस्या है, कोई सुनवाई नहीं हुई। 13 तारीख को, अब कल हमारा वो है, ये इसी प्रकार से प्रदर्शन का कार्यक्रम है और 13 तारीख को समस्त निकाय के कर्मचारी अपना 1 दिन का सामूहिक अवकाश। और वे आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को नेहरू स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत नेहरू स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा, बीजेपी जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान समेत बीजेपी कार्यकर्ता काफी संख्या में मौके पर मौजूद भी रहे। इस दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों को देखा जा रहा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री पतंजलि योगपीठ में पहुंचेंगे, उसके बाद सीधे सीएम सिविल अस्पताल में पहुंचकर आईसीयू और ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री नेहरू स्टेडियम में जबरेड़ा, भगवानपुर और रुड़की के कई विकास योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रुड़की को कई सौगात भी दे सकते हैं। डीएम हरिद्वार ने बताया कि मुख्यमंत्री कुछ विकास कार्यों की घोषणा भी कर सकते हैं, साथ ही कुछ कार्यों का शिलान्यास भी कर सकते हैं। डीएम ने बताया कि सबसे अधिक समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हरिद्वार जिले में रहेंगे, सिडकुल में अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। गौरतलब है कि शुक्रवार को सीएम के कार्यक्रम को लेकर जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष जयपाल चौहान और बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा नेहरू स्टेडियम में डेरा डाले हुए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है रुड़की में और यहाँ पर इनके 3-4 कार्यक्रम रुड़की के और उसके आसपास के क्षेत्रों में हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ पर इनके कार्यक्रम हैं, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरी सुरक्षा व्यवस्था वो उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि इन कार्यक्रमों में जो आम जनमानस शामिल होने के लिए जा रहा है उसको भी अनावश्यक तकलीफ ना हो। मुख्यमंत्री जी का और जनपद हरिद्वार का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से पतंजलि योगपीठ में सर्वप्रथम वहाँ जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और उसके उपरांत उनका रुड़की आगमन होगा। रुड़की में माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य रूप से हमारा जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो आईसीयू बेड्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट है, उसका वो लोकार्पण करेंगे। वो सब हमारा रेडी है। और इसके बाद स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है। झबरेड़ा विधानसभा, रुड़की विधानसभा और भगवानपुर विधानसभा के जो कुछ निर्माण कार्य पहले हुए हैं उनका लोकार्पण भी यहाँ किया जाएगा और साथ ही साथ जो नए काम होने हैं उनका शिलान्यास होगा। और इस अवसर पर हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ घोषणाएं भी करें, जिसकी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वही पौड़ी में जन्मे सैनिक मनदीप सिंह नेगी बीती देर रात वीर गति को प्राप्त हो गए। सूत्रों का यह भी कहना है कि रात करीब 1:30 बजे अपने ड्यूटी के दौरान वो मृत पाए गए। यह भी बताया जा रहा है कि शहीद मनदीप के शरीर में गोलियों के निशान जो है वो देखे गए हैं, लेकिन गोली कब और कैसे लगी है इसका पता अभी तक नहीं चला है। मनदीप के शहीद होने पर उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री और श्रीनगर के क्षेत्रीय विधायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दुख व्यक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में पर्यटन से जुड़े छोटे बड़े व्यवसायियों ने जमकर विरोध किया। व्यवसायियों की मांग है कि चारधाम यात्रा को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर विरोध करते हुए तमाम व्यवसायी यमुनोत्री के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया, जिस कारण लोगों ने जन किचटी पर ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि 2020 से चारधाम यात्रा बंद होने के कारण व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि जब नैनीताल, मसूरी जैसे क्षेत्रों में पर्यटन स्थल खुल चुके हैं तो चारधाम यात्रा क्यों बंद है। साथ ही यह भी बताया गया कि यात्रा बंद होने से अब घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आगे की ओर तमाम जो
प्रदर्शनकारी हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि जल्द से जल्द चारधाम यात्रा को शुरू कर दिया जाए। आगे बढ़ते उत्तरकाशी में पर्यटन से जुड़े छोटे बड़े व्यवसायियों ने जमकर विरोध किया और जिस तरीके से तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, कहीं ना कहीं उससे ही समझ में आ पा रहा है किस तरीके से लोगों के अंदर काफी आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। सबकी मांग यही है कि जब तमाम पर्यटन यहां पर पहुंच सकते हैं तो आखिर चारधाम यात्रा की शुरुआत क्यों नहीं हो रही है। आगे बढ़ते उत्तरकाशी से अगली खबर है, जहां पर 18 अगस्त को पर्यटकों के लिए पुनर्निर्माण के बाद खुली गर्तंग गली पर अब लोगों का कब्जा हो गया है। कुछ लोग लकड़ी की रेलिंग पर अपना नाम लिख गली को बंद कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी हो रहा है वायरल। लोग वीडियो को देख लगातार निंदा कर रहे हैं और साथ ही इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। साथ ही मामले की गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जल्द ही इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 15 सितंबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे आयोजन की जाएगी और इस बार की कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सरकार इस बैठक में कई फैसले भी ले सकती है। कई विभागों की सेवा नियमावली के साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को अब कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में प्रदेश की दामी सरकार युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों और किसानों के साथ कर्मचारियों की मांगों के बारे में भी फैसला कर सकती है। जिस तरह से सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाली कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय के बारे में प्रस्ताव आ सकता है। पुलिस जवानों के ग्रेड पे को लेकर भी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। पुलिस जवानों के 4600 ग्रेड पे के मसले पर भी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आ सकता है। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज के छात्र और फीस कम करने की मांग को लेकर पिछले 2 सप्ताह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनकी फीस को कम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ा दांव चला है। धनौल्टी के निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार को पार्टी अपने पाले में लाने में कामयाब हो चुकी है। अगर हम बात करें तो बुधवार को विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने नई दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई है। बता दें कि प्रीतम उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी से भी मंत्री रह चुके हैं। उन पर कांग्रेस की भी नजर बनी हुई थी। इस मौके पर प्रीतम सिंह पंवार ने कहा कि मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल हुआ हूं। मैं धार्मिक प्रदेश से हूं जहां चार धाम है, देवी देवताओं का वास है। पीएम मोदी का नाता भी देवभूमि से रहा है। जिस तरह से उनकी धार्मिक आस्था देवभूमि से जुड़ी है, उससे निश्चित तौर पर प्रदेश का विकास होगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोधियाल हरिद्वार पहुंचे थे, जहां कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गणेश गोधियाल ने यहां के जयराम आश्रम में कार्यक्रम में शिरकत भी की थी। हरिद्वार पहुंचने के बाद गणेश गोधियाल ने कहा कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। 18 सितंबर से यात्रा का दूसरा चरण हरिद्वार से शुरू होगा। गोधियाल ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए बाकी नेताओं को बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा और अब वे बीजेपी के जाल में फंस गए हैं। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की बातों को नकारते हुए गोधियाल ने कहा कि पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं हरिद्वार में एक
जयराम आश्रम में श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूं। इतना तय है कि प्रथम चरण के और वहीं उत्तराखंड में गणेश चतुर्थी को लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं। लोग अपने घरों और पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं। वही मूर्ति कलाकार गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं। अब गणेश जी की मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वही मूर्ति बनाने वाले कलाकारों का कहना है कि इस बार कोरोना को देखते हुए सिर्फ घरों में स्थापित होने वाली मूर्ति ही बनाई जा रही है। देखो 5-6 साल हो रहे हैं बनाता जा रहा है गणपति की मूर्ति, परमानेंट। बीच में लॉकडाउन लगने की वजह से मैं नहीं आ पाया। गाँव चले गए, लोगों को भी पता भी नहीं है अभी तक तो कि यहाँ पे मूर्ति वाले आए कि नहीं आए हैं। और अगली बार गिराक जो अगली बार गिराक आए तो अभी बार आए भी नहीं है। जो बड़ी मूर्ति चल रही थी हमारी मूर्ति भी अभी बार निकल नहीं पाई। बड़ी मूर्ति करना चाहिए। वही बाजपुर में कोसी नदी के 30 बहाव में ट्रैक्टर पलट गया, जिससे कई लोग नदी में गिर गए। मौके पर 4 लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला गया, लेकिन एक महिला और उसकी 7 साल की बेटी का पता अभी तक नहीं चल पाया। ये लोग ट्रैक्टर के सहारे नदी पार कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था जिससे यह हादसा हो गया। वही घटना के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ट्रैक्टर जब पार से आ रहा था तो आते आते एकदम पानी बढ़ गया। पानी बढ़ते बढ़ते ट्रैक्टर गया पलटने के बाद उस पर 4-5 लोग थे। तो आदमी तो जब आदमी बहे तो आदमी तो अपने आप निकल आई। एक लड़की थी, वो लड़की से सर बचा नहीं गया। तो फिर हम बैठा और एक लड़का राहुल था, तो हमने दोनों ने उस लड़की को बचाया। दो बच्चे, एक लेडीज़ है और एक मतलब लड़की है छोटी। और कोरोना काल में लोगों का रोजगार छीनने के बाद उधम सिंह नगर की महिलाओं ने आपस के पैसे जमा करके एक ऐसी पहल की जो कि स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। इस महिला समूह की चारों तरफ तारीफ हो रही है। जिले की नई करण स्वयं सहायता समूह ने चुलाई के लड्डू बनाकर महिलाओं को रोजगार देने का काम किया, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। वही काशीपुर के मेयर ने भी इन महिलाओं के काम को सराहा है। बिल्कुल, आज हम जिस दौर से गुजरे हैं वो सब भली भांति परिचित हैं। और आज के समय में हम सबको ये आवश्यकता है कि हमारे घर की हर बहन अपने आप कुछ कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण में कुछ सहयोग अपना दे सके। इसी के मन में विश्वास रखते हुए आज एक नई किरण की शुरुआत हुई है। रोजगार योजना किया गया है। ये हम जब सबने महिलाओं ने मिलकर जब एक गठन किया था, मीटिंग की थी, तो हमने एक सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो बच्चों को भी, बड़ों को भी, और जो हमारे हिंदू समाज में और सभी में बहुत पसंद हो। मीठा सभी लोग खाना पसंद करते हैं। फिर हमने ये एक प्रोडक्ट बनाया चौलाई लड्डू, जो सभी को बहुत पसंद है। फिर बिल्कुल। और वह बीते दिनों हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर एक ओर जहां कांग्रेस उत्साहित है, तो वही सूबे में सत्तारूढ़ भाजपा कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा को गुटों की यात्रा बताकर इसे फ्लॉप करार दे रही है। इसी के चलते भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश खुलबे ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीते दिनों जो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकलती है वहां परिवर्तन यात्रा नहीं बल्कि गुटों की यात्रा थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता लोगों की भीड़ जुटाने के लिए गुटों में दिखाई दिए, सब पैसे देकर जुटाई गई भीड़ थी। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस की लोकप्रियता को देखते हुए बौखला गई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास काम न होने से जनता काफी ज्यादा त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर से लेकर अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर अपनी कमेटियां बनाने में इस समय पूरी तरह से व्यस्त है और लगभग 90% हमारा कार्य हो गया है। जनता में से बड़ा अच्छा संदेश मिल रहा है। जहां तक परिवर्तन यात्रा का सोचना है तो ये परिवर्तन यात्रा तो सिर्फ एक बरसाती मेढक वाला काम है, जैसे बरसाती मेढक सिर्फ बरसात में निकलता है। 5 महीने बाद चुनाव हैं तो यह लोग इस समय पर सड़क पर आकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कांग्रेस, आज स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस भी कोई राजनीतिक दल है, यह बताने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा, कांग्रेस ने जो परिवर्तन यात्रा निकाली उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से अपार जनसमूह जो है लाल कुआं में पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि भाई जनता ने जो है मन बना रखा है इस बार सरकार को बदलने का। क्योंकि देखिए आप
इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में महंगाई कहाँ पहुँच गई है। सारी चीज़ें महंगी हो गई है। तेल के दाम देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, खाने वाले तेलों के देख लीजिए, दाल वगैरह सब दाम देखिए, गैस सिलेंडर के आप दाम। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।